दोस्तों, इस क्लास को देखने से आपका क्या फायदा है? आप क्यों देखना चाहोगे इस क्लास को? तो आपका इस क्लास को देखने के बाद जो फायदा है वो फायदा यह है कि आप ऐसी संख्याओं को मात्र देखते ही आप आंसर ला सकते हो। कैसे? इनका देखते ही आप एलसीएम निकाल दोगे। जैसे मैंने ये देखी और देखते ही मैंने इनका एलसीएम निकाल दिया। तो अगर आप भी उठाना चाहते हो इस क्लास का भरपूर फायदा, तो बने रहिए आप क्लास के एंड तक। और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय वाई पे बादल पर। ठीक मेरे दोस्त, इस क्लास को देखने के बाद मेरे दोस्त आप एलसीएम आरामी से निकाल पाओगे। 100% आप आज की क्लास में एलसीएम निकालना सीख जाओगे। और वो कैसे देखे आप? ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है अपने? ट्रिक नंबर मैंने ये संख्या देखी 3, 6, 12, 18 और 36। ये हमारी संख्या है मेरे दोस्त। ठीक, अब इनका निकालना है मुझे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालूंगा? मैं सबसे बड़ी वाली संख्या पे फोकस करूंगा। मेरा फोकस सबसे बड़ी वाली संख्या पे रहेगा। और अगर ये बाकी संख्याएं देखूंगा मैं, फिर बाकी संख्या 18 से 36 कटता है, 12 से कटता है, 6 से कटता है और 3 से कटता है। जब बची हुई बाकी संख्याओं से बड़ी वाली संख्या कट रही हो तो वही अपना एलसीएम होता है मेरे दोस्त। यानी कि 36 ही अपना एलसीएम है। ठीक, सेकंड वाली ट्रिक की बात करूं मैं, तो सेकंड ट्रिक क्या है देखिए। मैं सबसे बड़ी वाली संख्या पे फोकस करूंगा 30। ठीक है, अब बची हुई संख्या से 15 से कट रहा है, 10 से कट रहा है और 5 से कट रहा है। तो इन तीनों को तो मैं काट दूंगा, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैं बात करूं 20 की, तो मैं अब 20 और 30 में इनमें ही कुछ ऐसा देखूंगा कि मैं एलसीएम निकाल पाऊं। अब 20 से 30 नहीं कटता तो मुझे इस 30 का कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये 20 से भी कटे और खुद 30 से भी कटे। तो मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मेरे दोस्त 2 से। तो अपना आ गया कितना? 60। अब ये 60 30 से भी करता है और 20 से भी करता है, तो ये 60 ही अपना एलसीएम है मेरे दोस्त। मेरे ख्याल से आपको ट्रिक पसंद आ रहे हैं मेरे दोस्त, दिमाग में बैठ रहे हैं। अगर पसंद आ रही है ट्रिक तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो ट्रिक नंबर 3 क्या है? 7, 21 और 13। ठीक, तो मैं सबसे बड़ी संख्या पे फोकस करता हूँ, यानी कि 21। अब 21 में देखता हूँ मैं ये 7 से कट रहे हैं, तो इस 7 को तो मैं कर देता हूँ खत्म। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास? 13 और 21। अब इसमें क्या है? अब इस 13 पे करो आप फोकस। 13 एक क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। इन दो चीज़ों से ही कट सकता है प्राइम नंबर, या तो स्वयं से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो इस सिचुएशन में इस संख्या का कुछ नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में बस इनका एक ही इलाज है, मल्टीप्लाई। हाँ मेरे दोस्त, इनका हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 13 इंटू 21 कितना? 13 का 3 रखता हूँ, हासिल 1 लगा। 13 2 26 और 1 27, यानी कि 273। और ये 273 ही अपना आंसर होगा, यही इनका एलसीएम होगा। चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है? सबसे बड़ी संख्या है मेरे पास 24। तो 12 से कटेगी, 6 से कटेगी, इन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बचा मेरे पास 19, और 19 एक प्राइम नंबर है मेरे दोस्त। क्या है? प्राइम नंबर, जो या तो स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो अपने पास एक ही इलाज है इसका, मल्टीप्लाई। हाँ मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई। तो करता हूँ मैं मल्टीप्लाई। 19 चौको 76, 76 का 6 हासिल लगाया मैंने 7। ठीक, हासिल 6 7। और 19 इंटू 2 38, 38 7 कितना? 45। 38 7 45, यानी कि 456। तो है तो थे हमारे ट्रिक्स। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। एलसीएम निकालने का आखिर कॉन्सेप्ट होता क्या है? कैसे निकालते हैं एलसीएम? मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा कि भाई एलसीएम होता क्या है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है? तो वो बोलता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने कहा है तो इसकी फुल फॉर्म है, आखिर ये बता तो इसकी डेफिनेशन समझा मुझे। कि नहीं, मुझे तो ये याद है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो मेरे दोस्त ये नहीं होता एलसीएम। एलसीएम का आखिरकार मतलब क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको, एलसीएम क्या होता है। तो देखिए आप दोस्तों, फिर मैंने मेरे दोस्त को समझाने के लिए कि आखिर एलसीएम होता क्या है, मैंने उसको समझाने के लिए एक तरीका अपनाया कि भाई तू ऐसे समझ, तू मेरे वाले तरीके से समझ कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो मैं 3 संख्याएं लेता हूँ, 3 4 और 6। ये मैंने 3 संख्याएं ली और तीनों संख्याओं की मैंने टेबल लिख ली फुल, यानी कि 3 4 और 6 तीनों संख्याओं की मैंने टेबल लिख ली। अब मैं देखता हूँ कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों की टेबल में कॉमन क्या आ रहा है। तो मुझे फोकस जाता है कि 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है। इसके बाद डायरेक्ट क्या है? 24। क्या है? 24 दूसरी संख्या है जो कि तीनों में कॉमन आ रहे हैं। ये मैं 2 संख्याओं पर मेरा फोकस गया।
इसके अलावा इन दो संख्याओं के अलावा बाकी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों के पार्ट में आ रहे हो, तीनों के टेबल में आ रहे हो। तो अब देखिए क्या ये एलसीएम है, क्या 12 एलसीएम है या फिर 24 एलसीएम है, ये आप बताओ मुझे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे कम, यानी कि कम से कम वाली संख्या, यानी कि जो सबसे छोटी हो उसको हम बोलते हैं लोवेस्ट। अब यहाँ देख के 24 से छोटा तो 12 भी आ रहा है, तो क्या 24 इसका एलसीएम होगा? ये तो दोनों संख्याएं कॉमन, यानी कि दोनों में कॉमन आ रही हैं, तो ये दोनों क्या हैं? कॉमन मल्टीपल है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 है। 12 ऐसी संख्या है जो तीनों के पार्ट में, 3, 4 और 6 के पार्ट में सबसे पहले आ रही है, जो कि तीनों में कॉमन है मेरे दोस्त। तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 24 तो कॉमन मल्टीपल है मेरे दोस्त। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो क्या है? 12 है, क्योंकि यहाँ फोकस करें तो 12 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 4 के पार्ट में भी आ रही हो और 6 के पार्ट में भी आ रही हो। एकमात्र 12 ऐसी संख्या है जो 3 के पार्ट में, 4 के पार्ट में और 6 के पार्ट में सबसे पहले नजर आ रही है आपको। तो ये थी मेरे दोस्त आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक करो यार, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक की वजह से, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक मेरे दोस्त।